बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मोहम्मद सैन शटल सर्विस वाले, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इस्लामाबाद में बतौर कंडक्टर आए थे, लेकिन बहुत चालाक और होशियार आदमी, और उसके नज़दीक पाकिस्तान की इज़्ज़त या कौमी सलामती के इदारों की इज़्ज़त कोई अहमियत नहीं रखती। और मैंने जितने भी व्लॉग किए हैं, साथ साथ मैंने अपने कौमी सलामती के इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ साथ बताया कि मोहम्मद हुसैन के नज़दीक सिर्फ पैसा है, बाकी इसके लिए कुछ नहीं है। और ये प्रोग्राम जो है, मैं सब दोस्तों को इसलिए भेजता हूँ, मैं उन लोगों को भी भेजता हूँ जिनके ज़मीर ज़िंदा है, मैं उनको भी भेजता हूँ जिनके ज़मीर मुर्दा हैं। जिनके ज़मीर मुर्दा हैं उनको क्यों भेजता हूँ, आप हैरान होंगे। इसलिए भेजता हूँ कि शायद उनके ज़मीर को झटका लगे और वो ज़मीर जाग जाए। और जो ज़मीर ज़िंदा हैं उनको इसलिए भेजता हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के साथ क्या खलवाड़ कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन जैसे लोग। तो नाज़रीन, मैंने शटल सर्विस जो है डिप्लोमेटिक एरिया, उस हवाले से जितने प्रोग्राम किए आपने देखे। मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी बहन है, वो वहाँ पे काम करती रही हैं। अब ये देखें, मैंने जो कहा ना कि अल्लाह पाक किसको कब हदायत दे दे, ये तो अल्लाह के हाँ ही है। इनके साथ वहाँ पे क्या हुआ, ये 25 साल से वहाँ पे काम कर रही थी। जब डीएमए ने मोहम्मद सैन से इसका ठेका वापस ले लिया था, ये उस वक्त भी वहाँ थी। जब मोहम्मद सैन ने दोबारा ठेका ले लिया, ये वहाँ रहीं। तो उन्हीं से हम जानते हैं कि वहाँ क्या क्या गैर कानूनी काम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, ये बताइएगा कि ये जो डिप्लोमेटिक एरिया है शटल सर्विस का, वहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या थी कि सिक्योरिटी के हवाले से जो खवातीन आती हैं उनके जी, पर्स वगैरह चेक करना, जी, क्या? लेडीज़ सर्च पे थी मैं, लेडीज़ सर्च पे थी हाँ। और 2004 से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। और जब ये कन्वेंशन सेंटर में था, एक हम्म। पार्किंग एरिया था, उस टाइम से मैं उधर काम कर रही हूँ। अच्छा। और उसके बाद मोहम्मद हुसैन के बाद ये ठेका जो था, सीडीए वाले भी आए, सर जलील थे हाँ वो जो जी। हमारा, उनके साथ भी मैंने काम किया है। फिर हम्म। उसके बाद हाफिज़ नवाज़, हम्म। बिलाल ट्रैवल वाले वो हाँ आए जी। थे। और वो अमजद, अमजद उसमें अमजद भी डालर 33% का हिस्सेदार यही था ना मोहम्मद सैन उनके साथ। ये मेन जो बड़ी बात है, ये मुझे इस बात की हाँ, ये बड़ी नहीं काम पता। ज्यादा करता है हाँ, ना। ये मुझे इस बात की नहीं समझ, हम्म। इस बात का नहीं पता। मैं एक लेडीज सर्च हूँ हम्म। और उसी हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। अब एम्बेसीज को खतरा था हम्म। इनसे, तो मैंने इस वजह से हम्म। मैंने वो किया है कि मंडे, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है चेंज हुआ, सीडीए मतलब, ने अपने हाँ जी, डीएमए के पास आ। डीएमए के पास आ गया। हाँ जी। डीएमए के पास आ गया, डीएमए वाले सब नए लोग थे भाई। उसमें जो हमने जिनके साथ काम किए पहले, वो लोग नहीं थे। हम्म। इन्होंने क्या किया कि पहले तो इनकी कोशिश थी कि मैं ड्यूटी पे ना आऊं, हम्म। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम्म। ये मुझे रोक रहे हैं हम्म। ड्यूटी पे आने से। हम्म। क्योंकि मैंने तो पहले, जब ये सीडीए का जमाना था, जब डीएमए वाले थे, तब भी मैंने काम किया। अच्छा, ये मोहम्मद सैन आपको रोकता रहा कि आप ड्यूटी पे ना आए? रोकता रहा। बुशरा नामी एक लेडीज मुझे, मोहम्मद, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात करूंगी कि मुझे मोहम्मद हुसैन ने नहीं रोका। हम्म। मुझे जो मैनेजर बनी हुई है, बुशरा नामी एक लेडी है, हम्म। उसने मुझे रोक रही थी कि आपने नहीं आना ड्यूटी पे, अच्छा। आपने ड्यूटी पे नहीं आना। मैं जोर जबरदस्ती से, नहीं, वो बुशरा जो है वो तो इसकी मुलाजिम है ना, मोहम्मद सैन की। मोहम्मद हुसैन की मुलाजम है। अब तो डीएमए के पास चला गया ठेका। हाँ जी, डीएमए मोहतरमा सानिया मीर खुद देख रही हैं। हाँ जी, तो वो मुझे बुशरा कौन होती सानिया है? हमीद भी देख चुकी हैं। जब पहला आया था और मैं, उन्होंने जब दिखा रहे थे, मैं अपनी जो लेडीज पॉइंट है वहाँ पे खड़ी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, मैडम सानिया से। अच्छा। वो मुझे बाय फेस जानती भी हैं। आपने उनको बताया कि मैं लेडी सर्चर हूँ? हाँ जी, मैंने उन्हें बताया था। उस अच्छा। टाइम ये बात नहीं थी, ये मंडे की बात है, इस मंडे की बात है जब ये हमें रोक रहे थे, जब डीएमए के पास आया है हम्म। ये केस, डीएमए के पास आया है ये, जो शटल सर्विस है। तो सुबह के टाइम 8 बजे का टाइम होगा कि एक लेडी आई है, अफगानी लेडी, क्योंकि वो हमारी जुबान नहीं जानती थी। हम्म। उसके बैग से मैं चीजें निकाली हैं, मैंने उसके बैग से निकला था, कैंची थी एक, हम्म। एक नेल कटर और एक वो चाकू, छोटा फ्रूट्स काटने के लिए चाकू। वो लेकिन वो एम्बेसी के लिए तो खतरनाक है ना। खतरनाक, वो 3 चीजें कि हमें, मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ एक जगह पे, मुझे पता है कि ये चीजें अलाउ नहीं है हम्म। और मैंने रोकी हैं। तो मेरे हाथ से जबरदस्ती उसके बैग में डाली हैं, किसने? बुशरा ने। और क्योंकि उस लेडीज का इस वजह से वो कर रही थी कि वो हमारी जुबान नहीं जानती थी, वो अफगान लेडी थी। कि हम्म। अब कोई, मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम्हारा सफारत खाना कौन सा है, वो कह रही है अमेरिका।
अमेरिकी सफारत खाना में, और ये मुझे कह रही है कि नहीं ये दूसरी IOM वाली एम्बेसी में जा रही है। मैंने कहा मेरे काम में मुदाखलत मत करो, मैं बाहर चली जाऊंगी। और मैं जो सीनियर ऑफिस, और उस टाइम ऑफिस में लियाकत साहब बैठे हुए थे। अच्छा, DMA वाले बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं उनके पास चली जाऊंगी और मैं ये तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुम ये कर रही हो। तो इतने में इमरान कियानी भागता हुआ आया जी। वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स का हेड है, जो हमारा हेड है इमरान कियानी, ठीक है, वो आया, वो भागता हुआ आया। वो कहता है आयशा आपको ये तंग नहीं करेगी, आप अपनी ड्यूटी करें। मैंने उससे भी कहा। और एक जो अब DMA को जिन्होंने चार्ज संभाला हुआ है, इजाज साहब, इजाज साहब भी को भी ये पता है। इजाज साहब कहते हैं आपको कोई वो नहीं करेगा, आप अपना काम करें, ठीक है। और मैं अपना काम कर रही थी कि इतने में आधा घंटा मैंने और काम किया तो मुझे उठा के उन्होंने हॉल से बाहर, एक इंफॉर्मेशन डेस्क है हमारा वेटिंग एरिया में, वहां पे मुझे जाके खड़ा कर दिया। अब लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाली लेडी तो दूसरी थी। मैंने तो सारी जिंदगी अपना लेडीज सर्च पे काम किया और मुझे तो वही आता था। मैं उधर गई, मैंने फिर इजाज साहब को कहा कि इजाज साहब मुझे तो इंफॉर्मेशन डेस्क के बारे में नहीं पता कि इंफॉर्मेशन इतनी क्या देनी है। इतने में इमरान कियानी भागता हुआ आया, कहता है आप इतने अरसे से काम करिए, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, बस एम्बेसी के हवाले से देनी है, आप दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ी देर खड़ी हुई, काम करती रही, जो मुझे पता था मैं बताती रही, करती रही। इन्होंने मेट्रो बस की एक बेचारी, उसे जो मेट्रो बस पे बस सर्च करती है उसको अब खड़ा कर दिया सर्च के लिए कि अंदर चीजें जाएं और हम कंप्लेन हो और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे। ये एहतशाम नामी बंदे ने कहा था कि US एम्बेसी में चीजें जाती रहेंगी। तुम्हें इस तरह के मोहम्मद हुसैन की सिक्योरिटी अच्छी थी, उसका अच्छा था अपॉइंटमेंट। अब ये एक नया करैक्टर आ गया बीच में, एहतशाम। ये कहाँ पे होता है? ये US एम्बेसी में होता है। ये उनका सिक्योरिटी गार्ड है? सिक्योरिटी में है, ये मुझे पता है, सिक्योरिटी में है। और ये अभी मुझे अच्छा, ये नहीं पता कि मोहम्मद हुसैन का करिंदा है ये? नहीं, ये US एम्बेसी नहीं, तो फिर उसको क्या लालच है कि जी? क्योंकि जो बुशरा नामी लेडी है वो उसका फ्रेंड है। अच्छा, ये एहतशाम, अच्छा, ये एहतशाम जो है ये बुशरा नामी लेडी का फ्रेंड है। नहीं, लेकिन वो ये चाहता है कि ये ठेका मोहम्मद हुसैन को मिले और ये चीजें एम्बेसी के अंदर जाएं, एम्बेसी वाले शोर शराबा करें कि ये क्या हो रहा है, DMA वालों पे इतराज उठे और दोबारा फिर मोहम्मद हुसैन जो है इधर उसकी राजनीति फिर कायम हो जाए। जी बिल्कुल। नहीं तो फिर इन्होंने आपको वहां से उधर कर दिया, तो नौकरी से भी निकाल दिया इन्होंने कल क्या किया कि इस इमरान कियानी ने बड़ी सियासत लड़ी है जी, बड़ी सियासत के उसने कि ये मेट्रो वालों के पास आ गया, तो आप जो नजदीकी लेडी हैं वो उन दो को वो हायर कर रहे हैं और आपको वो फायर कर रहे हैं, उनको हायर कर रहे हैं। मैडम मेरी एक बात ना जरा मेरी भी समझ में आ जाएगी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि ये बात हम वज़ीर दाखिला तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल पहुंचाए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ठेका आ गया DMA के पास जी, अब आपकी जो भी तनख्वाह थी आपको DMA ने देना थी जी बिल्कुल, और आप जवाब दे भी DMA को। बिल्कुल। बुशरा भी जवाब दे DMA को। बुशरा परसों तक तो उधर ही घूम रही थी, मैं क्योंकि 3-4 दिन से जा रही थी, कल के दिन वो नहीं आई और आज तो उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी है। या तो आपको फारग करते ना, DMA वाले कहते हैं। हाँ, DMA का जो था ना सिक्योरिटी का स्टाफ, एक बाबा जी आए हुए थे, वो हमारे फॉर्म फिल कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी, उसे क्या बताया होगा इन्होंने, मुझे नहीं पता। उसने मुझे कहा है कि मैडम अभी आपकी जरूरत नहीं है, हाँ मेट्रो बस में कहीं आपकी जरूरत पड़ी तो आपके पेपर मेरे पास है तो मैं आपको उधर लगा दूंगा। नहीं, ये इमरान जो मलपुरिया है, हाँ जी, ये तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, ये ना आपको रख सकता है ना फर्क कर सकता है। लेकिन इस सारा राज इन्हीं का, आप यकीन करें मैं 2004 से 2025 साल हो गया और मैं काम कर रही हूँ। और कल इन्होंने क्या मेरा हाल किया है कि मैं जब गेट से बाहर गई हूँ तो मैंने कहा एक दफा मुझे इजाज साहब को बताने दें कि इजाज साहब के मैं इस तरह मेरी ये छुट्टी कर रहे हैं, एक दफा मुझे बताने दें। इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि इन्होंने मुझे दोबारा नहीं जाने दिया। 20-21 साल बड़ा अरसा होता है जिंदगी का। जाहिर है 20-21 साल बहुत। जब आपकी जॉब शुरू हुई थी तो कितनी तनख्वाह थी आपकी? मैं 2500 पे लगी थी। और 2500, तो अब हमारी सैलरी 25,000। 2500 से 25,000 तक का सफर किया हाँ आपने। जी। अच्छा, मुझे दूसरा ये जो अंदर जो चेयरमैन साहब खुद गए जी, उन्होंने दोनों कैफेटेरिया सील कर दिया। मैं उधर ही थी। ये कैफेटेरिया जो है वो अच्छी चीजें नहीं बेचते थे? नहीं, चीजें तो वो अच्छी बेचते थे
लेकिन इतना ज्यादा रेंट था, रेंट कौन इतना लेता था? ज्यादा रेंट था उनका कि वो अफोर्ड नहीं करते थे, तो शायद इस वजह से वो करते थे। और वो आज के इधर नहीं काम कर रहे, हाँ ये भी आपको बताऊं। उनके वो बाप, उन्हें भी मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, वो उनका बाप बहुत अरसे का इधर काम कर रहा था। हाँ वो उसकी वफात होगी और ये बच्चे छोटे छोटे थे, आज जवान हो गए हैं, हाँ। वो इधर ही काम कर रहे थे। नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनको सील कर दिया गया, वो जो रेंट देते थे मोहम्मद हुसैन को देते थे, डीएमए को देते थे? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन आगे वो करता था। उनका पर डे रेंट कितना था? पर डे रेंट तो उनका बहुत ज्यादा था, फिर बहुत भी ज्यादा था। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं कि देखिए हम छोटे तबके के 50,000 लोग था? हैं, 40,000 की रेंज तक था 40,000 पर डे पर डे मोहम्मद हुसैन को? मोहम्मद हुसैन को। लेकिन अब वही बात है कि मैं इतनी ज्यादा बातें, डीपली बातें मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इतना टाइम गुजारा है मैंने उनके साथ। मैं उनके लिए नहीं, लेकिन इस बुशरा नामी औरत ने मुझे इतना जलील करके रख नहीं, दिया है। आप बुशरा के सलूक से दिल बर्दाश्ता हैं, या आपको ये दुख है कि इन्होंने जानबूझ के अमरीकी सफारत खाने में ऐसी अशिया पहुंचाने की कोशिश की ये जिससे भी मुझे पाकिस्तान दुख की है, बदनाम? आप यकीन करें, ये भी मुझे दुख है। और मैं इस पे इतने दिन चीखती रही हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं कि हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एम्बेसीज को, और ये इस तरह कर रहे हैं। और जो नए लोग हैं उन्हें क्या पता कि क्या करना है। अच्छा, इसने जो वहां पे स्तबल बनाया हुआ था, घोड़े रखे हुए थे, घोड़ों की निगरानी कौन करता था? वो मुलाजिम रखा हुआ था, अच्छा, मुलाजिम थे। कितने घोड़े थे वैसे वहां? मैंने, सर मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने नहीं देखे उधर, के उधर थे या नहीं थे। हम उस तरफ जाते ही नहीं थे, हम हाँ अपने सिक्योरिटी पॉइंट पे, आपको पता है कि इतनी ज्यादा उधर एम्बेसीज है डिप्लोमेटिक में, हमें काम करते करते ही शाम हो जाती थी, अपना खाना खाया और चला गया। नहीं मैडम, मैं अब उस तरफ घोड़ों वाली साइड पे नहीं गई। अच्छा मैडम, वहां पे ऐसा क्या क्या वहां से इसने कोई ऐसा कुआं खोदा है जहां से ऑयल निकलता है फिर ये फरोख्त करता है? वहां ऐसा क्या, या सोने की कान है वहां से सोना बहुत निकलता है? ये मोहम्मद हुसैन उसके लिए क्यों मरा जाता है, क्यों इतनी साजिशें करता है, मुल्क की सलामती को दांव पे लगाता है? मतलब क्या क्या कमाई है इसकी वहां पे ऐसी? सर मुझे इतना ये नहीं पता कि उनकी क्या कमाई है और क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक लेडी सर्च पे काम कर रही हूँ, इतने अरसे से काम कर रही हूँ। ठीक है, वहाँ पे काफी एम्बेसीज है, 36 से भी अबव एम्बेसीज है जिनके साथ काम कर रही हूँ मैं। तो जिनका वो डिप्लोमेटिक में जितनी एम्बेसीज हैं, वो आपको पता है शटल सर्विस से ही जाती हैं। हाँ। नहीं, अब जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं जी डीएमए ने, मेरी इतला के मुताबिक एक दिन में इन्होंने, जो मंडे को, इन्होंने एक दिन में 12 लाख रुपया कमाया है। ठीक। जबकि जो मोहम्मद हुसैन है वो तो बसें कोचें भेजता था, उनको कहता था वापस ना आओ, फिर अपनी जो गाड़ियां इसकी टैक्सियां वगैरह जो थी उनसे 5,000 10,000 लेके उनको भेजता था। ये ऐसे ही था? सर वो काउंटर थे, टिकट काउंटर, वहां पे क्या लिया जा रहा है क्या नहीं लिया जा रहा, मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूंगी कि 3,000 पर ईच था या 4,000 पर ईच था, मुझे नहीं पता। यूएस एम्बेसी के क्या टिकट था, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं अपनी ड्यूटी पे होती थी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि ये तो बुशरा ने आपको कहा कि जिसकी पर्स में, किसी भी खातून के पर्स में कोई ऐसी अशिया है, चाकू छुरी है, आपने निकालनी नहीं है, बल्कि उसने कहा कि डाल दे। डाल दे। और किस किस, ये तो वो अफगान खातून जा रही थी उधर अमेरिकन जैसे एम्बेसी। ही एक बैग का उसने किया और मैंने शोर मचा दिया। नहीं, इससे पहले भी कभी ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, पहले कभी भी नहीं किया, अब पहले यकीन करें कभी भी नहीं किया। सिक्योरिटी मैं आपको बता रही हूँ 20-21 साल से काम कर रही हूँ मैं एक भी प्राइवेट अदारा था, और इसमें इतना टाइम गुजारना बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी बात नहीं है। मैंने अच्छा काम किया तो मैंने इतना टाइम गुजारा। मैंने सीडीए के साथ, ये डीएमए वालों के साथ भी काम किया, मैंने हाफिज नवाज के दौर में भी काम किया, फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने तब भी काम किया। मैं ऐसे ही कहूँ, मुझे कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको मुझे ये बताएं, नौकरी जाने का दुख है या पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों का दुख है? मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का दुख है कि अपने पैसे की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने मफाद की खातिर, ये अपने मफाद की खातिर कुछ भी कर ले। क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी में नौकरी चाकू मेरी छुरी 25,000 की मंथली, वो अल्लाह पाक करेगा मुझे शायद फिर दोबारा मिल कहीं जाएगी, और से भी मिल कहीं जाए। और से भी इतने पैसे मुझे मिल ही जाएंगे। मकसद इनका था कि ये अमेरिकन एम्बेसी वाले ये कहें कि डीएमए वाले नाअहल हैं, जी, सीडीए इनका वाले ये नाअहल हैं। मकसद, इनका सारा मकसद यही है, यही सारा मकसद है कि इन्हें नाअहल करके हम दोबारा हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए एम्बेसीज वाले के, यूएस एम्बेसीज वाले के, कि जी मोहम्मद हुसैन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा काम था, तो दोबारा मिल जाए। और इस
इसके पीछे सारा हाथ बुशरा नामी लेडी का है, क्योंकि बुशरा नामी लेडीज का जो फ्रेंड है वो एहतशाम है, और वो इसको ये बातें कहता और है। जो इसका बेटा है फैसल ना, क्या उसका वकास। विकास, उसका क्या धंधा है अंदर? उसका सर मुझे नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि मैं सुबह आती हूँ, अपनी सीट पे खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है, तो शाम हो जाती है कि इतना काम होता है, ठीक ठाक काम होता है, हमें टाइम ही नहीं होता कि हम आगे पीछे जाके देखें कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और सबका जितना स्टाफ है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, सारा पुराना स्टाफ लगा हुआ है, सिर्फ मैंने ये हरकत नहीं होने दी, उसकी वजह से कल मुझे इस नौकरी से हटाया गया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आयशा साहबा। तो नाजरीन, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मोहम्मद सैन जो है ये कंडक्टर था, इसकी बहुत गिरी हुई सोच है। वैसे अल्लाह कब हदायत दे दे, अल्लाह के यहाँ हदायत की भी कोई कमी नहीं है। मोहम्मद सैन साहब, आपको ख़ास तौर पे जुमे के दिन ना आप कब्रस्तान में जाया करें, और कब्रस्तान भी ये H8 वाला या H11 वाला, वहाँ पे बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो दफन है, और बड़े मालदार लोग दफन है। ये सब कुछ हमने यहीं छोड़ के चले जाना है। लोग अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करें, ये ज़्यादा अच्छा है, या जिन लफ्ज़ों में ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आप बुशरा नामी औरत को कहते हैं कि जी अमरीकी सफारत खाने के अंदर छुरी चाकू जाने दो, ताकि पाकिस्तान की बदनामी हो, सीडीए की बदनामी हो, चेयरमैन सीडीए की बदनामी हो, वजीर दाखिला की बदनामी हो, डीएमए की बदनामी हो, मोहतरमा सानिया हमीद की बदनामी हो, और ठेका फिर आपको मिल जाए। आप अपने ठेके के लिए मरे जा रहे हैं। कितनी घटिया सोच है मोहम्मद सैन आपकी और आपके बेटे की। तो इंशाल्लाह वज़ीर ये मामला हम पहुंचाएंगे वजीर दाखिला तक, और कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ भी मिले। इन्होंने 25 साल वहाँ पे दिए हैं शटल सर्विस को, लेकिन इन्होंने जो इनके साथ हुआ, ये बड़ी गैरतमंद खातून है कि इन्होंने बताया, और इनको बिल्कुल इन्होंने ज़बरदस्त किया कि देखे पाकिस्तान, वो अफगान लेडी जो है अगर यूएस एम्बेसी में वो छुरी चाकू और नेल कटर लेके जाती तो किसकी बदनामी थी? पाकिस्तान की बदनामी थी, मोहसिन नकवी साहब की बदनामी थी, चेयरमैन सीडीए की बदनामी थी, वो चीफ कमिश्नर भी हैं, आईजी इस्लामाबाद की बदनामी थी, उनका जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है जो डिप्लोमेटिक एरिया का सिक्योरिटी का हेड है, उनकी बदनामी थी। लेकिन मोहम्मद सैन को तो इससे कोई गर्ज नहीं, उसको तो उसका कहता है मेरी जेब में माल आना चाहिए, और बुशरा उसके लिए काम करती है। तो नाजरीन, हम तो इंकशाफात करते रहेंगे, सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।